महेश सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सचदेव साहब, किस तरह से आप देखेंगे नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन पहुंच जाता है ताइवान, वो भी तब जबकि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद क्या रुख देखने को मिला था ड्रैगन मुल्क का, वो हमारे सामने किस तरह की धमकियां दी गई थी, वॉर की चेतावनियां जारी की गई थी, और उसके बाद अमेरिका ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है अपने सांसदों के डेलीगेशन को ताइवान भेजकर? दो मैसेज साफ साफ हैं। एक तो मनोवैज्ञानिक युद्ध हो रहा है और इसमें अमेरिका और चीन दोनों ही पलक झपकने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि दूसरा पक्ष पहले पलक झपके। दूसरा ये है कि दोनों देशों में आंतरिक समस्याएं हैं। अमेरिका मानता नहीं है लेकिन वो रिसेशन में है। पिछले 2 क्वार्टर से जीडीपी श्रिंक हो रहा है। कल ही चाइना की जीडीपी की फिगर्स आई हैं और लगता है कि वो 4% भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे 2022 में। दोनों ही देशों में राजनीतिक उथल पुथल है। शी जिनपिंग को अगली कांग्रेस में तीसरी बार चुना जाना है। वो कभी नहीं हुआ अमेरिका के इतिहास में। दूसरा, अमेरिका में मध्यावधि चुनाव है नवंबर में। तो दोनों ही तरफ से ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने की कोशिश, मतलब घरेलू परिस्थितियों को आप बहुत हद तक जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए। सिवाज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर से। मैं समीर यही बोलूंगा कि देखो, आज की तारीख में जिस प्रकार से चीन कोशिश कर रहा है एक डराने के लिए ताइवान को, मगर उसको ये समझना चाहिए कि जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई में हुआ, जो भी आपको टेक्निकल कैपेबिलिटी अमेरिका और नेटो ने दिखलाई, उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ रूस को, और यही कहीं डर चीन को सता रहा है। देखो, अगर आप देखें यूक्रेन में उन्होंने जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो थर्ड है, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो बेस्ट है आफ्टर S-400। उसके बाद उनके पास पेट्रोइड मिसाइल हैं, F-22 F-35 एयरक्राफ्ट है। तो जो सारा सिस्टम दिया हुआ है अमेरिका ने, एक इम्प्रेग्नेबल एयर डिफेंस है बिल्कुल। और इसको देखते हुए क्या चीन अगर ये रिस्क लेगा? मुझे लगता है कि वो ये करेगा। पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी कार्रवाई करेगा वो लड़ाई के शॉट करेगा, और नवंबर इस साल तक वो ऐसी चलिए ठीक है करेगा। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो चीन के सामने भी एक्सपोज होने का एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो एक बबल चीन ने तैयार किया है दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग शील्ड का, उसके भी एक्सपोज होने का एक बड़ा खतरा चीन के सामने है। क्या ये चीन रिस्क लेने को तैयार है?